पिता के मरने के बाद नेता आसिफ अली घर पर आने जाने लगता है और वह अपनी हमदर्दी को जताने लगता है। उसी हमदर्दी का फ़ायदा उठाकर और वह उस महिला पर बुरी निगाह तो पहले से ही डाला था और मौके का फ़ायदा उठाकर वह कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उस महिला को वह पिला देता है और पिलाने के बाद जब वह महिला जब बेहोश हो जाती है तो वह अपनी उस महिला के साथ मनमानी करता है, यानी उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। करने के बाद उस कारनामे का वीडियो शूट कर लेता है और फोटो क्लिक कर लेता है। करने के बाद कुछ दिन के बाद उसी महिला को वह वीडियो और फोटो को दिखाकर उसको ब्लैकमेल करता है और एक दिन दो दिन नहीं बल्कि 5 सालों तक उसको उस वीडियो और फोटो के सहारे उसको धमकाकर वह उसके साथ उसका रेप करता है। और चौंकाने वाली ये भी बात है, साथ ही साथ उसी वीडियो और फोटो को दिखाकर 6 करोड़ रुपए भी वसूल लेता है। महिला जब तंग आ जाती है इस शख्स से तो वह जब हैरान और परेशान हो जाती है, जब उसको लगता है कि अब मुझे कहीं पर भी उपचार नहीं मिलेगा या मेरे सामने कोई भी रास्ता नहीं है, तो वह लास्ट में जब हैरान हो जाती है तो वह पुलिसिया रास्ता अपना लेती है। वह स्टेशन में जाकर अपनी आप बीती को सुनाती है, अपनी दर्द भरी कहानी को सुनाती है, बताती है। उसकी आप बीती को सुनकर पुलिस उसकी शिकायत पर FIR को दर्ज कर लेती है। अभी तो फिलहाल जो आरोपी है वह फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे से, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता है। बहुत जल्द अपराधी को पकड़कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सेक्स स्कैंडल सामने आया है। यहाँ एक पूर्व विधायक की बेटी के साथ एक सपा नेता आसिफ अली पर 5 साल तक ब्लैकमेल करके उसके साथ रेप करने का आरोप है। साथ ही साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने लड़की से उसकी अश्लील तस्वीरों को दिखाकर 6 करोड़ रुपए की वसूल किया है। अभी तक उस आरोपी का कोई पता नहीं चल रहा है, वह फरार चल रहा है। ये बड़ी ही शर्मनाक ये घटना जो आई है ये मुरादाबाद से आई है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। आप समझते हैं ये जो घटना जो आई है या एक्स MLA की बेटी की है, जो अश्लील फोटो को दिखाकर जो 5 साल तक आरोपी नेता करता रहा उसको ब्लैकमेल और 6 करोड़ रुपए उससे वसूल लेता है। दरअसल यह सेक्स स्कैंडल मामला जो उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां एक पूर्व विधायक की बेटी है। एक पूर्व विधायक की बेटी को एक नेता ने सिर्फ उसके अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल किया, बल्कि उसके साथ बलात्कार भी किया। और ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक चलता रहा। अब जाकर यह मामला पुलिस के सामने आया है और यह किस्सा जो है यह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। मुरादाबाद के पूर्व विधायक की बेटी से रेप का संगीन और घिनौना इल्ज़ाम या किसी और पर नहीं बल्कि वहाँ के एक नेता पर लगाया गया है। बताया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी का वे आरोपी एक सपा का नेता है। फिलहाल अभी तो वह फरार चल रहा है। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद सपा नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुलासा हुआ कि जो सपा नेता के उस आरोपी पर नेता की पहचान है और आरोपी नेता की पहचान आसिफ अली के तौर पर हुई है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने पूर्व विधायक की बेटी को 5 साल तक ब्लैकमेल करके उसके साथ दरिंदगी करता रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की की अश्लील फोटो के सहारे आरोपी उसे न सिर्फ धमकाता रहा बल्कि उसके साथ अपनी मनमर्जी करता रहा।
उन अश्लील तस्वीरों को डिलीट करने के लिए महिला से 6 करोड़ रुपए भी वसूल लिए थे। इतना ही नहीं, पुलिस की शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी नेता उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देता था, उस पर दबाव बनाता था, उसको डरवाता था और धमकाता था। कहता था कि तुम मेरे बात को नहीं मानोगी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा या तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा। तमाम प्रकार की बातों से दबाव बनाकर वह अपनी बातों को मनवाता था और उसके साथ वह घिनौना कार्य करता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई जरूर की जाएगी और पुलिस के मुताबिक पीड़िता मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में रहती है। उसके पिता पड़ोस के जिले से एक विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे, जबकि दादा नेहरू सरकार में संसद में एक अहम अधिकारी रह चुके हैं। साथ ही साथ उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। उसकी शादी में नेताजी मुलायम और कई दिग्गज नेता और अधिकारी लोग शामिल भी हुए थे। पीड़िता का कहना है कि 2 साल पहले अपने पिता के निधन के बाद से आसिफ अली वह घर पर आता जाता था और दुख सुख में वह शरीफ होता था। एक दिन उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उस नेता की कई दिनों से नज़र उस महिला के ऊपर लगी थी और मौके की वह तलाश कर रहा था। आखिरकार एक दिन वह समय आ ही जाता है और उसके बाद उस शख्स ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उस महिला को पिला देता है और पीने के बाद जब वह महिला पीकर बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद वह उसका रेप कर देता है। रेप करते समय उसका न्यूड फोटो भी क्लिक कर लेता है। क्लिक करने के बाद फिर बाद में वह महिला को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उस महिला को वह धमकी देता है कि मैं तुम्हारी न्यूड फोटो को, तुम्हारी अश्लील फ़ोटो को मैं वायरल कर दूंगा, और बाद में वही फ़ोटो दिखाकर उस महिला को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे फ़ोटो को वायरल कर दूंगा। जब वायरल की धमकी सुनकर वह महिला जो होती है वह परेशान हो जाती है, बेबस हो जाती है और लाचार हो जाती है। उसने ये सब 5 सालों तक उसके साथ, उस महिला के साथ ये सब करता है और करने के साथ ही साथ उसके साथ अपनी मनमानी हरकत करता है। वह लाचार होती है और परेशान होती है और उसके साथ ही साथ उसके अश्लील फ़ोटो को वह डिलीट करने के नाम पर उस महिला से तकरीबन 6 करोड़ रुपए भी वसूल लेता है। तंग आकर जब महिला हैरान और परेशान हो जाती है, जब महिला उस शख्स से तंग आकर हैरान होकर जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, पुलिसिया रास्ता अपनाती है और वह पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस में अपनी आपबीती को सुनाती है और बताती है और इस मामले की शिकायत को दर्ज करवाती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में रहती है। उसके पिता पड़ोस के जिले में एक विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रहे, जबकि दादा नेहरू सरकार में संसद में एक अहम अधिकारी रह चुके हैं। उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी। उसकी शादी में नेताजी मुलायम सिंह यादव और भी कई दिग्गज नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से और खुशी से की थी। वही पिता के मरने के बाद और पिता के मौत का फ़ायदा उठाकर वह बेटी पर बुरी नज़र डालता है और डालने के बाद पूर्व विधायक की बेटी को अपने शिकंजे में फंसा लेता है और फंसाने के बाद उसके साथ, उस महिला के साथ वह रेप तो करता ही है और उसके साथ ही साथ उसको अश्लील फ़ोटो और वीडियो की धमकी देकर उस महिला से 6 करोड़ रुपए की वसूली भी कर लेता है। इस विश्वास को शर्मसार कर देने वाली ये घटना है और इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सावधान और सतर्क जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल और ध्यान रख सकें। इस क्राइम की दुनिया में कब और कहां और किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, उस घटने से हम अनजान होते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अगर अब तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और इस चैनल को सपोर्ट करें।
फिर मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू रियल स्टोरी, एक सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।